हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स बाय जीनियस में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे क्लास 10th का सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2। इसके पहले सैम्पल क्वेश्चन पेपर 1 के लिए हमने एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे भी देख सकते हो। तो चलिए इसमें होता क्या है पहले हम ये समझ लेते हैं। ये पेपर हमारा होगा 2 आवर्स का, यानी 2 घंटे का, और अधिकतम मार्क्स होंगे इसमें, मैक्सिमम मार्क्स 40। टोटल हमारे पास 14 क्वेश्चंस आएंगे और उनमें ABC 3 सेक्शंस होंगे। और सेक्शन A में 6 क्वेश्चन होंगे और वो 2 मार्क्स के होंगे, यानी 12 मार्क्स यहाँ से आ जाएगा। और ऐसे ही सेक्शन B में हमारे 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे, यानी 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, तो यानी टोटल 12 मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे। और सेक्शन C में क्या होगा, 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो होगा और ये 4 ही क्वेश्चन होंगे, तो टोटल मिला के यहाँ से आएगा 16 नंबर और ये टोटल मिलके हमारा बन जाएगा 40। ये हमारा, अब चलिए चलते हैं हम क्या कर देखते हैं। और इसी में अगर आपको ये देखना है कि इसके इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब चलिए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि एक द्विघात समीकरण दे रखा है 3x² माइनस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0 के मूल बताने, यानी फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट्स बताने हैं। क्या है उसे लिख लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन है हमारे पास 3x² माइनस 7x और माइनस 6 इक्वल टू 0। अब करना क्या होता है, इसे हम गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। उसमें होता क्या है कि सबसे पहले जो 3 है इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे 6 में। तो जैसे ही हम 3 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो ये देगा हमें 18। अब 18 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि 7 आ जाए। तो 18 के फैक्टर हम करेंगे 9 इंटू 2 और 9 में से 2 जैसे ही माइनस होगा तो ये दे देगा हमें 7। तो इसी चीज़ को लिख लो। क्या लिखोगे, 3x² माइनस, अब 7 की जगह पे लिख लो 9 माइनस 2 और x ऐसे ही लिख दो और माइनस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, इस x का पूरे में मल्टीप्लाई करो। 3x² माइनस ये ऐसे ही रहेगा, 9 है और x का मल्टीप्लाई करोगे तो 9x। इस माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो प्लस के साथ आ जाएगा 2x और माइनस के साथ 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो 3 और x दोनों में कॉमन ले लो। तो 3x जब कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x और माइनस यहाँ से 3x कॉमन जाने के बाद 3 बच जाएगा। देखो 9 को हम लिख देंगे 3 इंटू 3, तो एक 3 कॉमन जाएगा तो एक 3 बच जाएगा। ऐसे ही इससे प्लस का 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा बोलो। यहाँ से जैसे ही प्लस का 2 कॉमन लोगे तो ये बच जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखो x माइनस 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, कॉमन ले लो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो ये दोनों कॉमन हो गए तो ये हमारे पास एक तो ये बचा 3x और प्लस का 2 बचा। अब एक बार इसे 0 कर देंगे और एक बार इसे 0 कर देंगे। तो करो व्हेन, जब पहला 0 करोगे यानी 3x माइनस 3 इक्वल टू 0 करोगे तो ये दे देगा x इक्वल टू 3, क्योंकि ये x उधर जाएगा तो 3 आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे वाले को 0 करो, व्हेन 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 करोगे तो 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, ये प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2, या x इक्वल टू क्या दे देगा माइनस 2/3। तो इसके हमारे मूल क्या आ गए, तो मूल जो हमारे पास आ गए, एक तो आया है 3 और दूसरा आया माइनस का 2/3। तो मूल हो गए 3 कामा माइनस 2/3, दैट्स आंसर। अब हम क्या करते हैं कि इसका जो सेकेंड पार्ट है और करके जो दे रखा है इसे भी कर लेते हैं। कीजिए, जिसके लिए ये द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान है, यानी रियल एंड इक्वल। तो इक्वल रूट्स के लिए हमारे पास क्या होता है, इक्वेशन सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखी है ये, और इस इक्वेशन से हमें k की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो लिख लो 3x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 में, इसमें बोलो
जब कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या आएगी और b की और c की। तो जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो a और जो x के साथ होता है वो b। तो x के साथ क्या है k और जो बिना एक्स वाई वाला होता है टर्म वो होता है c। तो तीनों हमारे पास a b c आ गए। अब हम क्या लिखेंगे, फॉर इक्वल रूट्स, इक्वल एंड रियल रूट्स। तो लिख लीजिए फॉर इक्वल एंड रियल रूट्स। और इक्वल और रियल रूट्स के लिए जो d होता है हमारा वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। और d होता है डिस्क्रिमिनेंट या विविधकर। तो विविधकर निकालते कैसे हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac से, और इक्वल टू आना चाहिए 0। तो b की वैल्यू बताओ क्या है, यहाँ k है, तो b के नीचे लिख दो k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 3 और c की भी क्या है 3 इंटू 3 इक्वल टू 0। या k स्क्वायर माइनस इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 4 जा 36 इक्वल टू 0। या k स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 36 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। या k की वैल्यू निकालोगे तो √36 आ जाएगी। और √36 का मतलब क्या आ जाएगा, तो k की वैल्यू हो जाएगी 6, क्योंकि 36 का रूट होता है 6। दैट्स आंसर। तो इस तरीके से देखा हमने, ये सेकंड क्वेश्चन में k की वैल्यू निकाली। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा, क्या है, 3 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब है, को एक दूसरे से मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। इस प्रकार से बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी वॉल्यूम दिया है हमें एक घन का, इस तरीके से देखो, जैसे एक घन दिया है, इसका वॉल्यूम हमें दिया है, ये मान लो एक घन हो गया, इसका वॉल्यूम क्या है, तो घन का वॉल्यूम क्या होता है a क्यूब, और वो कितना दिया है 64। अब हमें निकालना है a, तो a निकालने के लिए 64 का हो जाएगा क्यूब रूट 64, यानी 64 के फैक्टर बोलो, तो फैक्टर हो जाएंगे 64 के 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो क्यूब रूट है इसका, तो क्यूब रूट का मतलब क्या है, जो चीज़ 3 बार होगी वो एक बार बाहर आ जाएगी। तो देखो ये 2 है 3 बार, तो एक बार बाहर आ गया, ये भी 2 3 बार है तो एक बार और बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो ऐसे ही लिख देंगे। तो ये क्या आ गया 4, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, ऐसे ही 3 घन जोड़े हमने, जैसे एक ये हो गया, एक और ऐसे और एक और ऐसे, इसी में जोड़ दिया इसने। ये देखो ये हमारे पास 2 घन हो गए, और एक और जोड़ दो इसी में ऐसे। तो जब 3 घन जोड़ देंगे हम, तो देखो इसकी जो लेंथ है, एक की है 4, दूसरे की भी 4 और तीसरे की भी 4, तो टोटल लेंथ L कितनी हो जाएगी, तो L इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 12, तीनों को जोड़ने पे। विड्थ यानी चौड़ाई वही रहेगी 4 और ऊंचाई भी 4 ही रहेगी, तो B हो गई 4 और ऊंचाई H भी हो गई 4 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो TSA ऑफ क्यूबॉइड, TSA ऑफ क्यूबॉइड यानी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH और प्लस HL या LH भी होता है, कुछ भी लिख सकते हो। तो अब इक्वल, तो इक्वल लिख दिया, 2 भी लिख दिया। अब L और B बोलो, L कितना है 12 और 4, तो 12 इंटू 4 प्लस BH बोलो 4 और 4, तो 4 इंटू 4 प्लस LH बोलो, एक 12 है और एक 4 है, तो 12 इंटू 4। इसे सॉल्व कर लेंगे तो 2 ऐसे ही रख दो, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 48 प्लस इधर 4 4 करोगे तो 4 4 जा 16 प्लस 48, इनका मल्टीप्लाई भी 48, तो 48 प्लस 48 और प्लस 16, 48 हो गया 96, और उसमें जैसे ही हम 16 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 112, और 112 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स आंसर।
सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये सरफेस एरिया की यूनिट होती है, यहाँ सेंटीमीटर में था इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसे भी कर लेते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल द्वारा एक इंटर हाउस क्रिकेट का आयोजन किया गया और छात्रों द्वारा बनाए गए रनों का विवरण नीचे दिया गया है और रनों का हमें निकालना है माध्यक, यानी क्या फाइंड करना है? फाइंड द मीडियन, यानी मीडियन निकालना है। और हमें दिए गए रन स्कोर कितने हैं? 0 से 20 वाले 4 प्लेयर थे और 20 से 40 वाले 6 प्लेयर्स थे, ऐसे करके ये बहुत सारे प्लेयर्स थे। तो सबसे पहले जो हमारा रन स्कोर है ये हम लिख लेते हैं रन स्कोर, ये इंटरवल के फॉर्म में है, तो ये लिख लो रन स्कोर। और कितना है? 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 और 60 to 80 और लास्ट में 80 to 100। अब बताओ इनके प्लेयर्स कितने हैं वो लिख लो। नंबर ऑफ स्टूडेंट, और नंबर ऑफ स्टूडेंट ये होते हैं एफ, यानी फ्रीक्वेंसी हो जाती है, और वो कितनी कितनी है? 4, 6, 5, 3 और 4। अब देखो मीडियन वाले क्वेश्चंस में, जिसमें भी हमें मीडियन निकालना होता है, उसमें हमें चाहिए कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी संचयी बारंबारता। तो ये तो हमारी बारंबारता हो गई। अब यहाँ लिख लो संचयी बारंबारता, और संचयी बारंबारता को हम लिखते हैं CF से। तो संचयी बारंबारता निकालने का रूल क्या है? 4 का तो 4 ही हो जाएगा। अब अगले में इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे। 4 + 6 हो गया 12, 4 + 6 हो गया 10। अब फिर से इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे, इसको जोड़ो तो आ गया 15, उसको यहाँ लिखेंगे। फिर से इन दोनों को जोड़ोगे, जो आया वो यहाँ लिखेंगे 18, और इन दोनों को जोड़ोगे क्या आएगा? 22, वो यहाँ लिखेंगे। इस तरीके से हमारे जो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स हो गए वो कितने हो गए? 22। तो ये हो जाता है हमारा कैपिटल N। तो हम लिख लेंगे यहाँ क्या क्या हमें गिवन है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे कैपिटल N। तो कैपिटल N हमें दिया है 22। अब देखो मीडियन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? तो मीडियन का फार्मूला होता है L + N/2 - CF, और अपान में होता है F और इनटू में होता है H। तो अब बताओ हमें क्या क्या चाहिए? L चाहिए, N चाहिए, तो N तो पता चल गया। अब CF चाहिए, F और H। तो L, CF, F और H, इतनी चीज़ें चाहिए। तो देखो हमें N तो मिल गया 22, तो N/2 बोलो कितना हो जाएगा? उसका आधा 11। L क्या होता है? अब 11 देखो किस लाइन में पड़ेगा? तो 4 तक छात्र यहाँ थे, 10 तक यहाँ थे, और 10 से 15 के बीच में वो यहाँ थे, तो 11 भी इसी में पड़ेगा। तो 11 भी इसी लाइन में पड़ेगा। तो जिस लाइन में पड़ता है उस लाइन का जो F है वही F हो जाता है। तो F हो गया हमारा 5, तो F की जगह क्या लिख दिया? 5। और इसी लाइन से ठीक ऊपर ये होता है CF। CF कितना हो गया? 10। और इसी लाइन में ये जो सबसे आगे लिखा होता है ये होती है हमारी लोअर लिमिट, और इसको बोलते हैं हम L। क्या बोलते हैं? L। तो ये L की जगह पे कितनी हो गई हमारी? 40। अब बचा H। H होता है इन दोनों का डिफरेंस, सब में देखो 20-20 का डिफरेंस है, तो यही डिफरेंस हो जाता है हमारा H। तो H को लिख दिया 20। अब ये सारी वैल्यूज़ हम क्या करें? फार्मूले में लगा देंगे और आंसर आ जाएगा। तो मीडियन इक्वल टू फार्मूला होता है L + N/2 - CF × F × H। अब देखो L की वैल्यू कितनी है? L की वैल्यू है 40, तो L की जगह 40 लिखो, प्लस के नीचे प्लस, ब्रैकेट नीचे ब्रैकेट। N/2 की वैल्यू कितनी? 11, 11 लिखो, माइनस CF की वैल्यू कितनी है? 10, 10 लिख दो। अपान में F की वैल्यू कितनी है? 5, 5 लिख दो। तो अपान में 5 लिख देंगे, ठीक है। और इनटू H की वैल्यू कितनी है? H की वैल्यू हमें ये देखो दे रखी है, H की वैल्यू हो गई हमारे पास 20, तो 20 लिख दो। अब देखो ये 5 से ये 20 कट जाएगा तो हमें दे देगा 4। अब 40 तो ऐसे लिख दो, प्लस ऐसे लिख दो, 11 में से 10 जाएगा तो 1, और इनटू में ये है 4, तो 1 × 4 करोगे तो ये 4 ही रहेगा, तो 40 + 4,
तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 44। दैट्स आंसर, यही हमारी मीडियन हो गई। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसे भी कर लेते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि किसी समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी दे रखी है, का सर्वांतर ज्ञात करो, यानी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम डी से लिखते हैं और डी इक्वल टू फार्मूला होता है a2 माइनस a1। तो a2 का मतलब दूसरे टर्म में से, ये दूसरा टर्म हो गया a2 और ये पहला टर्म हो गया a1। तो a2 कितनी है हमारे पास 9 और माइनस a1 कितना है 4। तो 9 में से 4 जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा 5। तो कॉमन डिफरेंस तो हमने निकाल लिया। अब क्या है, इफ फर्स्ट टर्म ऑफ चेंज 6 टू, अब फर्स्ट टर्म को हम क्या कह रहे हैं, पहला पद यदि 6 में बदल दिया जाए, यानी पहला टर्म अब हमें 6 करना है, तो नई AP बताओ। और D वही रहेगी, D क्या है, यानी डिफरेंस वही रहेगा। अब देखो D तो यही है। नाउ फॉर नेक्स्ट के लिए क्या आ जाएगा, A जो था ना हमारा फर्स्ट टर्म A की वैल्यू अब क्या कह रहा है 6 है और कॉमन डिफरेंस D कितना है 5 है। तो अब AP बताओ। नाउ AP, तो AP के लिए क्या करते हैं हम, पहले तो A लिख देते हैं, दोबारा में क्या आता है A प्लस D, ऐसे करके आते जाते हैं A प्लस D और A प्लस 2D, फिर A प्लस 3D, ऐसे करके आते जाते हैं टर्म्स। तो अगला टर्म क्या आएगा A प्लस 3D, ऐसे ही बहुत सारे टर्म आते जाते हैं। तो यानी सब में D जोड़ते जाओ। तो पहला टर्म क्या है A, कितना है 6, दूसरे में D जोड़ो, तो 6 में 5 जैसे जोड़ोगे क्या आ जाएगा 11, फिर से उसमें 5 जोड़ोगे क्या आ जाएगा 16, फिर से 5 जोड़ोगे क्या आ जाएगा 21। तो इस तरीके से AP हो जाएगी। दैट्स आंसर, यही हमें निकालनी थी। राइट द न्यू AP, तो हमें ये न्यू AP हो जाएगी। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक दिया गया है हमें और x का मान बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलो इसे भी कर लेते हैं। तो बहुलक के लिए सबसे पहले आप फार्मूला बताओ क्या होता है। बहुलक का फार्मूला होता है, क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपान में 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 और इनटू में H। यानी जब ये फार्मूला हमें पता है कि ये फार्मूला होता है, तो इस फार्मूले में देखो क्या क्या F1 है, F0 है, तो इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। यानी फार्मूले में हमें चाहिए F1, F2 और F0, 3 तो ये चाहिए। और इसके बाद क्या चाहिए हमें L और H, तो L चाहिए और H चाहिए। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, वर्ग अंतराल लिख लो। तो वर्ग अंतराल या क्लास इंटरवल को CI लिख लेते हैं और फ्रीक्वेंसी को F लिख देते हैं। और इसमें कोई भी अलग से कॉमन बहुलक वाले क्वेश्चन में बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो 2 ही कॉलम रहेंगे। वर्ग अंतराल क्या है, सब में 10-10 का अंतर है और लिखते जाओ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और जल्दी जल्दी इसको लिख लेंगे 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60 और लास्ट में 60 to 70। अब जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो लिखो F कितना कितना दे रखा है वो लिख लो, 7 है, 9 है, 12 है, 16 है, और क्या दे रखा है X, और क्या दे रखा है 6 और 11, 6 और 11। अब देखो जो इनमें सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा क्या है हमारा 16, यही हमारा हो जाता है F1। बिल्कुल याद रखना है, बस अब बिल्कुल आता जाएगा सब कुछ। और F1 है तो ठीक इसके नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा F0 और नीचे हो जाएगा F2। तो देखो F1, F2 और F0 तीनों आ गए। F1 कितना आया है 16, F0 कितना है उसके ऊपर 12 और F2 कितना है, F2 है X जिसकी वैल्यू निकालनी है। और L बताओ कितना है, L होती है इसी F1 वाली लाइन में ही सबसे आगे जो लिखा होता है लोअर लिमिट, कितनी लिखी है सबसे आगे 30, तो L हो गया हमारा 30। और H अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि डिफरेंस होता है, तो सब में देखो 10 का अंतर है, तो इसलिए ये हो गया डिफरेंस H। अब इस फार्मूले में इन सब की वैल्यू लगाते जाओ, तो बहुलक के नीचे हम क्या लिख लेंगे,
बहुलक हमें क्वेश्चन में ही दिया है, क्योंकि x का मान निकालना है और बहुलक दिया है, तो बहुलक कितना दिया है 38, तो बहुलक के नीचे लिख लो 38, इक्वल के नीचे इक्वल लिख दो, l की वैल्यू बोलो, l की वैल्यू है 30, ये लिख दो, प्लस के नीचे प्लस, ब्रैकेट के नीचे ब्रैकेट, f1 की वैल्यू बोलो, f1 ये देखो 16, तो 16 माइनस f0 बोलो कितना है 12, और अपान में बोलो क्या है 2f1, यानी f1 का डबल, 2f1 का मतलब क्या है 16 का डबल 32, माइनस f0 कितना है 12, और माइनस x भी है, और इंटू h का मतलब 10, h का मतलब कितना है 10 लगा दो, तो इंटू 10। अब बताओ ये 30 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 38 में से 30 गया, अब यहाँ कर लेंगे हम, तो 38 में से जैसे ही 30 जाएगा तो क्या दे देगा बोलो, ये दे देगा 8 इक्वल टू, अब इधर देखो 16 में से 12 गया तो कितना बचेगा 4, और उसमें 10 का मल्टीप्लाई भी है, ये 10 है ना इसका मल्टीप्लाई, तो यह जाएगा 4 दे रहा था उसमें 10 का मल्टीप्लाई है, और अपान में बोलो क्या क्या आ जाएगा, 32 में से 12 जाएगा तो 20 और माइनस एक्स, तो अपान में हो गया 20 माइनस एक्स। अब देखो क्या करना है, अपान 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तभी तो x का मान निकाल पाओगे, तो इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे, 20 का 8 में किया तो यह आ जाएगा 160, माइनस 8 में x का भी करोगे तो 8x इक्वल टू, और इधर देखो ये हो जाएगा 40। अब हमें क्या करना है 8x की वैल्यू चाहिए, तो बिल्कुल ही आसान है 8x की वैल्यू निकालनी, तो 160 उधर जाएगा, तो माइनस का 8x बच गया इक्वल टू, इधर बच गया 40 माइनस 160, और 40 में से 160 जाएगा तो ये माइनस का बच जाएगा कितना 120, और इधर कितना है माइनस 8x। अब x की वैल्यू निकालोगे तो माइनस दोनों तरफ है कट जाएगा, और x की जब वैल्यू निकालोगे तो 1/8, और ये काटने के बाद दे देगा 15, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 15, यही x की वैल्यू हमें निकालनी थी, दैट्स आंसर। तो देखा आपने, इस तरीके से हमने कितने आसान तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। चलिए चलते हैं और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए, अब इसी सैंपल क्वेश्चन पेपर का ये है क्वेश्चन नंबर 6। इन द गिवन फिगर क्या करना है हमें, ए सर्कल इज इन सब्सक्राइब ए क्वाड्रिलेटर ABCD, यानी एक सर्कल के आसपास एक क्वाड्रिलेटर बनाया गया है ABCD, और इसमें AB की वैल्यू 6 है, और BC की 7 है, CD की 4 है, और ये AD की आपको बतानी है। अब देखो हमें पता क्या है कि ये इनके पॉइंट्स दिए गए हैं जहाँ ये टच कर रही है, ये और ये। इन पॉइंट्स को हम मान लेते हैं M, N, O और P। अब देखो हमें पता है कि ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, क्यों? क्योंकि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट खींचते हैं वो जहाँ पे भी सर्कल को टच करती हैं तो वो इक्वल होती हैं। तो हम लिखेंगे वी नो दैट, हमें क्या क्या पता है, यानी हमें पता है या हमें ज्ञात है, क्या है, DAM इक्वल टू DP, DM इक्वल टू है DP, एक चीज़ ये पता है। दूसरा, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, यानी CP इक्वल टू CO, और CP इक्वल टू आ जाएगा CO या OC। ऐसे ही ये वाली जो साइड है ये किसके इक्वल आ जाएगी, इसके, यानी OB इक्वल टू BN, तो OB इक्वल टू आ जाएगी BN। और क्या करेंगे हम, और ये तीसरी वाली चौथी वाली साइड जो है ये किसके इक्वल आ जाएगी, ये इसके इक्वल हो जाएगी, यानी AM इक्वल टू AN, और AM इक्वल टू आ जाएगी AN या NA। अब देखो हम इनको मान लेते हैं, लेट कर लिया हमने, क्या कर लिया, लेट इस कर लिया, क्या कर लिया, इस वाले को x कर लिया, यानी DM की वैल्यू x है तो ये भी x हो जाएगा। ऐसे ही इस दूसरे वाले को कर लिया y, तो ये y है तो ये भी y हो जाएगा। अब इसको हमने मान लिया क्या, z, तो ये z है तो ये भी z हो जाएगा क्योंकि इक्वल है, और इसे मान लिया w, तो ये w है तो ये भी w हो जाएगा।
अब देखो हमें पता है, क्या क्या पता है कि ए बी की वैल्यू किसके इक्वल है। नाउ हमें पता है ए बी इक्वल टू किसके है, ए बी इक्वल टू हमें गिवन है कितनी 6, ये देखो क्वेश्चन में, तो 6 इक्वल टू हो गया, और 6 क्या हो गया W प्लस जेड, तो W प्लस जेड इक्वल टू हमें गिवन है 6। अब दूसरा बताओ, दूसरा क्या है y प्लस जेड यानी BC, और BC इक्वल टू कितना दे रखा है, BC इक्वल टू है 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास y प्लस जेड। अब क्या दे रखा है CD कितना है 4, तो CD इक्वल टू लिख लो 4, और CD की वैल्यू यहाँ हमने क्या ले रखी है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू, तो ये हो गया। अब बताओ ये कितना है AD कितना है हमें निकालना है, और AD इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ से अगर हम AD बताएं तो क्या क्या हो जाएगा x प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, AD हो जाएगा x प्लस डब्ल्यू। क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, और इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो जोड़ो, जैसे ही जोड़ोगे तो ऐड इक्वेशन 1 2 एंड 3, जोड़ो एक बार, तो इधर देखो क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 2z, और y में y जोड़ोगे तो 2y, और w प्लस x, यानी ये आ रहा है x प्लस डब्ल्यू प्लस 2y आ रहा है, और 2z आ रहा है, इक्वल टू, इधर सबको जोड़ो 6 और 7 और 4, 6 7 हो गया 13, और 4 कितना आ जाएगा 17। अब बताओ, देखो हमें इन x प्लस डब्ल्यू तो ऐसे ही लिख दो, प्लस 2 इन दोनों में कॉमन ले लो, तो जैसे ही 2 कॉमन लोगे तो इधर बचेगा y प्लस जेड इक्वल टू 17। अब देखो x प्लस डब्ल्यू तो ऐसे ही रखो, 2 भी ऐसे ही रखो, और y प्लस जेड की देखो यहाँ वैल्यू, y प्लस जेड की वैल्यू क्या है 7, ये देखो y प्लस जेड की वैल्यू है 7, तो यहाँ 7 लगा दो इक्वल टू 17, और x प्लस डब्ल्यू क्या था हमारा, देखो x प्लस डब्ल्यू ही तो हमारा AD था, x प्लस डब्ल्यू ही तो निकालना है, और वही क्या है हमारा AD, तो इसे लिख दो AD प्लस ये कितना आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 14 इक्वल टू 17, और ये 14 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो AD इक्वल टू कितना आ गया 17 माइनस 14, तो ये आ जाएगा 3, तो AD इक्वल टू क्या लिख देंगे हम 3, दैट्स आंसर। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। AP यानी समांतर श्रेणी हमें दे रखी है, में 40 पद हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 40। फाइंड द लास्ट टर्म, यानी लास्ट टर्म हमें बताना है, यानी 14 नंबर पे कौन सा टर्म आएगा, और अंतिम 10 पदों का योग भी बताना है। तो चलिए कर लेते हैं, कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो AP में जो फर्स्ट टर्म होता है वो A होता है, तो A की वैल्यू क्या आ गई 5, और फिर हम D निकालते हैं डिफरेंस, तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इसमें से इसे घटा के, यानी A2 माइनस A1 फार्मूला होता है, और A2 हमें कितना दे रखा है 8, A1 कितना है 5, और दोनों को घटाने पे आ जाएगा 3, तो D आ गया 3। अब टोटल टर्म कितने हैं 40, और ये नंबर ऑफ टर्म को क्या बोलते हैं n, तो n इक्वल टू हो गया 40, और हमें बताना है अंतिम टर्म यानी AN बताना है, और इसी को लास्ट टर्म या L भी बोल देते हैं। तो फार्मूला होता है AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बोलो एक AN तो निकालना ही है, तो ऐसे ही रखो, A की वैल्यू बोलो कितनी है 5 है, तो A के नीचे 5 लगा दो, प्लस के नीचे प्लस, n की वैल्यू कितनी है 40 और माइनस 1, और D की वैल्यू कितनी है 3, तो D की जगह 3 लगा दो। सॉल्व करो, इसे क्या आ जाएगा 5 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस ये 40 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 39, और इंटू आ जाएगा 3, और 39 में 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा बोलो, तो आ जाएगा 117, और 117 में 5 जैसे ही ऐड करोगे तो AN की वैल्यू हमें दे देगा, और ये आ जाएगी 122। तो लास्ट टर्म हमारा क्या आ गया AN आ गया 122। अब हमें करना है आल्सो फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स।
अब देखो लास्ट 10 टर्म हम पहले निकालें और फिर उनका सम निकाल पाएंगे। अंतिम 10 पदों का योगफल बताओ। तो जो अंतिम 10 पद होंगे वो होंगे कौन से? लास्ट पद हमें पता है कितना आ गया 122। इससे ठीक पहले वाला पद बताओ कौन सा होगा? इससे ठीक पहले वाला पद हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि d कितना है? d है 3, तो इससे 3 कम होगा। 3 कम का मतलब कितना हो गया 119। फिर से 3 कम कर लो 116। फिर से 3 कम कर लो 113। इस तरीके से हमारा 10 टर्म्स तक का 10 पदों तक का सम निकालना है। अब इस सीरीज का 10 पदों तक का अगर सम निकालोगे तो वही तो लास्ट 10 टर्म हो जाएंगे। तो इसका अगर हमें सम निकालना हो तो इस केस में 9। अब बताओ a कितना हो जाएगा? फर्स्ट टर्म a हो गया 122। अब d, अब की बार d देखो उल्टा चल रही है सीरीज ये, तो d बदल जाएगा, क्या आ जाएगा -3 हो जाएगा, क्योंकि पीछे से ले रहे हैं ना लास्ट से, इसलिए -3 हो जाएगा। क्यों? इसमें a2 - a1 करोगे, कर लो। जैसे इसमें देखो 119 में से माइनस कर लो 122, तो क्या देगा -3 देगा कि नहीं। अब बताओ n की वैल्यू कितनी कह रहा है 10, और इन सभी का निकालना योगफल। तो योगफल के लिए, सम के लिए क्या होता है फार्मूला बोलो? योगफल के लिए Sn = फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर AP के n टर्म का सम निकालना हो तो ये फार्मूला लगाएंगे। अब देखो सम तो निकालना ही है तो ऐसे ही रखो। अब n की वैल्यू बोलो कितनी है 10, क्योंकि 10 पदों का ही निकालना है, अपान 2। 2a यानी a का डबल, तो इसका डबल बोलो। 2a का मतलब क्या है 2 इंटू ये, तो 2 इंटू 122 प्लस n-1। n की वैल्यू कितनी कह रहा है 10 और -1 और इंटू में d, तो 10 - 1 जैसे ही करोगे और इंटू करो d, और d की वैल्यू कितनी है -3। अब बोलो, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट कर देंगे हम बंद। अब बोलो 10 से इस 2 से इस 10 को काट देंगे तो 5 आ जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके बोलो, इन दोनों का जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 244 प्लस 10 में से एक जाएगा तो 9 और इंटू डी की वैल्यू कितनी थी -3। अब इसे सॉल्व कर लो ज़रा, 5 ऐसे ही रहेगा, 244 भी ऐसे ही रहेगा। इस 3 का इसमें जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 27, और 244 में से और 27 माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा। तो जैसे इसमें से 7 गया तो 7, और ये आ जाएगा, तो जैसे इसमें से हम क्या क्या माइनस कर लेंगे, माइनस करो तो ये आ जाएगा 217। तो 217 जैसे, अब 217 में कितने का मल्टीप्लाई है 5 का, तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 1085। ये हो जाएगा इसका आंसर लास्ट। तो इस तरीके से हमने शुरू के 7 क्वेश्चंस तो कर लिए हैं। अब वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए अब बचे हुए 7 क्वेश्चन हम करेंगे इसके सेकेंड पार्ट में। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसका सेकेंड पार्ट का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।